नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, हेल्थिंग के लिए। बहुत सारे लोगों के सवाल ये आते हैं कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। अब जिस तरह से लोगों का रवैया दिखा है, आपने भी देखा होगा, जिस तरह से हिल स्टेशंस पे, बड़े बड़े शहरों के मार्केट्स में लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नेगलेक्ट कर रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं। तो ये एक तरह से खुला निमंत्रण है थर्ड वेव के लिए, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन अभी इतनी लगी नहीं है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जो हमें इस चीज़ से बचा सकता है। तो ये सवाल तो अब सभी जानते हैं कि थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी। दूसरा सवाल ये है कि थर्ड वेव आएगी तो बच्चों के लिए कितना हानिकारक रहेगी, कितनी खतरनाक रहेगी, कितनी सीरियस होगी बच्चों में, ये सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ ये वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, करीब 41% 19 साल तक, जन्म से 19 साल तक के बच्चे हैं और उनमें से किसी को भी वैक्सीन नहीं लगी। 18 साल से बड़े वालों को लग भी रही है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। तो प्रैक्टिकली 41% पॉपुलेशन जो हमारे देश की है वो वैक्सीनेटेड नहीं है अभी। हालांकि मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, जो mRNA वैक्सीन है, वो अप्रूव कर दिया है इंपोर्ट करने के लिए। सिप्ला कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है, परमिशन मिल चुकी है, लेकिन अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वो 12 से 18 साल तक के लिए बच्चों के लिए है। तो प्रैक्टिकली कहा जाए तो हमारी 41% पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड है। दूसरी चीज़, स्कूल खुले नहीं थे, बच्चे घर से कहीं बाहर जा नहीं रहे थे, तो उनका थोड़ा बहुत जो एक्सपोजर से इम्यूनिटी बढ़ती है वो भी नहीं बढ़ी हुई है। तो जाहिर है कि इस ग्रुप को, जो बच्चों का ग्रुप है, उसको खतरा ज़्यादा रहेगा। देखिए, पहली वेव जब हुई थी तो पहली वेव में ज़्यादा लोग जो इन्वॉल्व हुए थे, 50 साल से ऊपर के लोग ज़्यादा थे, उसमें भी 60 साल से ऊपर, और जिनको कि कोमॉर्बिडिटी जैसे हार्ट डिजीज हो, लंग डिजीज हो, कैंसर हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो और सब बीमारियाँ हों। दूसरी वेव में यंग पॉपुलेशन और मिडिल एजेड पॉपुलेशन को काफ़ी हुआ, वो लोग काफ़ी बीमार हुए, क्योंकि वैक्सीन तब तक आई नहीं थी, लगी नहीं थी, इतने सारे लोगों को बहुत हुई। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चे इस बार ज़्यादा सफ़र करेंगे। मैंने दो वजह बताई, एक तो 41% पॉपुलेशन, दूसरा कोई इनका एक्सपोजर नहीं, तीसरा वैक्सीनेशन नहीं। एक और चीज़ होती है इसमें, हर्ड इम्यूनिटी। जब हमारे देश में करीब 70% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि समाज में, समुदाय में इतने ज़्यादा लोगों को बीमारी हो गई कि बाकी लोगों को वो अपने इम्यूनिटी से रोक देते हैं, और जो एपिडेमिक है, जो इतना ज़्यादा प्रसार इसका हो रहा है, इतना ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, उसकी रफ्तार काफ़ी कम हो जाती है और वो मैनेजेबल हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, बेड्स की कमी हो जाए, ऐसा नहीं होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल खतरा आपका टल गया। प्रिकॉशंस तो आपको तब भी लेना पड़ेगा, सावधानी फिर भी बरतनी पड़ेगी, मास्क फिर भी पहनना पड़ेगा, जब तक कि सारे गाइडलाइंस क्लियर नहीं होते, सब इसके सबूत नहीं आ जाते कि हाँ भाई अब खतरा टल चुका है। लेकिन अदरवाइज़ काफ़ी हद तक सावधानी, काफ़ी हद तक खतरा जो है टल जाता है। अब आते हैं कि म्यूटेशन की बात है, जो सारी वैक्सीनेशन के बावजूद हो। तो पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ वैक्सीन अगर 70% लोगों को लगाई जाए तो ये लगभग 180 से 200 करोड़ लोग होंगे। अभी हमारी जो डोजेज लगी हैं रफली 37 करोड़ के आसपास लगी हैं। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल है 180 से 200 वैक्सीन लगा देना। और उसमें हालांकि गवर्नमेंट का टारगेट है और ऐसा विश्वास भी है कि दिसंबर तक लगा दें, लेकिन दिसंबर तक भी लगाते हैं तो इसका पूरा असर आते आते जनवरी तो चला ही जाएगा। बाकी दिसंबर तक लग पाता है नहीं लग पाता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पहलू दो हैं, महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, बिंदु हैं, वो दो हैं। एक तो ये वैक्सीनेशन कितना होता है, नंबर 2 म्यूटेशंस। हम वैक्सीन
का कर सकते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन म्यूटेशंस कैसे होंगे, कब होंगे, ये कोई भी नहीं जानता। और इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी से लड़ने के लिए। क्योंकि मान लीजिए कोई म्यूटेशन आता भी है तो ऐसा नहीं कि पहले दिन पता लग जाता। जब लाखों लोग बीमार पड़ जाते हैं, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, जब वो लैब में जाता है तब तक लाखों लोग बीमार पड़ चुके होते हैं, हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं, और तब तक बहुत सारे देशों में फैल चुका होता है। जैसे अब डेल्टा का ही देख लीजिए, तो डेल्टा 100 से ज़्यादा देशों में फैल गया, जो कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शस है। तो इसीलिए अल्टीमेटली हमारे पास जो बचता है बिहेवियर का, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना। उसमें देखिए बड़े शहरों में, ख़ास तौर से बिजी जो मार्केट्स हैं, दिल्ली जैसे शहर में सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मास्क तो आदमी पहन सकता है ना, वो भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। हिल स्टेशंस पे क्या हालत है अब देख रहे हैं। तो ये खुला निमंत्रण है तीसरी वेव को, और ऐसे लोग जब अपने घर जाएंगे तो अपने बच्चों को बीमार करेंगे। दूसरी चीज़ है अवेयरनेस, कि आप अभी भी इतने ज़्यादा प्रचार प्रसार के बाद हर टीवी चैनल पे हर जगह कहा जा रहा है मास्क पहनिए, फॉलो करिए प्रोटोकॉल्स को, लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये किस तरह की समझदारी है, ये समझना किसी भी साइंटिस्ट के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी पढ़े लिखे आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। इवन पढ़े लिखे लोग भी, समझदार लोग भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, और ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये किसी के लिए भी समझ से बाहर है। आगे आपके पास जो चारा बनता है, थर्ड वेव तो आएगी, उम्मीद की जा रही है सितंबर से लेके और नवंबर तक के बीच में आ जाएगी। 22 अगस्त एक रिसर्च आई है, स्टेट स्पॉन्सर किया हुआ था, जिसमें कि रिसर्च हुआ और ये पाया गया कि 22 अगस्त से थर्ड वेव की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि मेरी नज़र में अगर मुझसे पूछेंगे तो ऑलरेडी थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है, महाराष्ट्र से, केरला से और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ से। अभी सेंट्रल जो इंडिया है इसमें नहीं आया है, वेस्टर्न इंडिया में नहीं आया है, लेकिन अदरवाइज़ महाराष्ट्र, केरला और इसमें करीब 8-10 स्टेट्स में ऑलरेडी थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। तो वो कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी जो SBI का रिसर्च ये कहता है कि 22 अगस्त से केसेस की संख्या डेली बेसिस पे बढ़ने लग जाएगी, और जब 22 अगस्त से बढ़ेगी तो कभी सितंबर 15-20 सितंबर के बाद से लेके 15 अक्टूबर के बीच में लॉकडाउन की सिचुएशन आ सकती है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं। और इस वक्त बच्चे आपके ज़्यादा उन पे असर पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो अनवैक्सीनेटेड हैं, अनएक्सपोज्ड हैं, उनको कभी एक्सपोजर मिला नहीं, घर से बाहर निकले नहीं। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये है, पहलू उसका ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ रहे हैं, दुनिया भर की स्टडी में बता रहा हूँ। तो पहली जब उनको एक्सपोजर होगा, बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होंगे, वो खुद तो बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन घर के जो बड़े हैं, खासतौर से 60+ पॉपुलेशन जो है उनकी, दादा दादी, नाना नानी और लोग हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको ज़रूर वो बीमार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे स्प्रेड बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों में 2 से 6 हफ्ते के बाद एक बीमारी होती है जो काफ़ी सीरियस होती है, इसको कहा जाता है MIS-C, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये काफ़ी सीरियस होती है, और ये जब होती है तो बच्चों को इंटेंसिव केयर में रखना पड़ता है, ICU में रखना पड़ता है, और उसमें अगर ICU की केयर प्रॉपर नहीं मिली तो बच्चों की जान भी जा सकती है। तो बच्चों को इनिशियल जो बीमारी होगी उससे नहीं है, उसके बाद आपको 2 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में बच्चों के ऊपर ध्यान पूरा रखना पड़ेगा। हाँ, बच्चों में कुछ बच्चों को रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे जिनको हार्ट डिजीज़ है उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तरह तरह की, वो आपके डॉक्टर, जो भी आपके डॉक्टर हैं, बता देंगे किस बीमारियों में ज़्यादा रिस्क है। जिनको 2 कोमॉर्बिडिटीज हैं, या जो बच्चे ओबीज हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनमें भी हैं, जिनको डायबिटीज़ है उनको भी है। तो कई तरह की बीमारियां बच्चों में भी होती हैं जिसमें ये हो सकता है। तो बच्चों में रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन इनिशियल बीमारी में ये जो मैंने 4-5 कैटेगरी बच्चों की बताई, इसमें ज़्यादा रिस्क है। असली रिस्क जो बच्चों में रहेगा वो MIS-C से होगा,
मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से होगा। तो इसलिए आपको बच्चों को बचा के रखने की ज़रूरत है, और बच्चों को बचाने के लिए अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, वैक्सीनेशन लगवाना है। क्योंकि अगर सिर्फ कोविड, अगर मास्क आदमी पहनता है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है, फॉलो करता है, तो 85% लोग इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन आपने लगवाया है तो सीरियस इन्फेक्शन से ऑलमोस्ट 99% से ज़्यादा बच सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत कम लोगों को सीरियस बीमारी होती है जिसमें आईसीयू की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। तो अगर वैक्सीनेशन आदमी करवा ले, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करे, तो बड़ा आसान है अपने बच्चों को भी बचाना। क्योंकि घर में जो बच्चे हैं उनको घर के बुज़ुर्गों से ही होगा। तो अगर बुज़ुर्ग बाहर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो बच्चों को रिस्क नहीं है, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली रिस्क है, और वो किसके बच्चे के साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, सावधानी बरतें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।